हेलो गाइस। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मतलब इस समय तो जो है वो ट्रेंड भी चल रहा है टॉपिक, खासकर गेमिंग प्लेयर्स के लिए। जो इंडियन गेमिंग प्लेयर्स हैं, पबजी मोबाइल जो है वो बैन हो रही है कि ये नोटिफिकेशन आया था। सो बैन हो रही है या नहीं हो रही है, 275 जो ऐप्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जो ऐप्स हैं वो मे बी, मतलब उनके ऊपर एक विज़न रखी जाएगी और फिर उनको देखा जाएगा कि बैन करना है कि नहीं करना है, कि वो डाटा चोरी वगैरह करते हैं या फिर ऐसा जो भी, मतलब इन गवर्नमेंट सोच रही है कि वो चीज़ होती है, वो चीज़ होती है कि नहीं होती है। वो चीज़ पहले एक बार कंफर्म करने के बाद अगर वो चीज़ के लिए मतलब थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो ऐप्स को बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो गूगल से है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे भी जो बताऊँगा वो गूगल से ही है और सोशल प्लेटफॉर्म से ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट चीज़ों को बैन कर रही है, पहले उसने 59 ऐप्स बैन किए, और हालांकि वो जो ऐप्स थे उनको बैन करना काफ़ी हद तक ज़रूरी भी था। ठीक है, सो उसके बाद अभी अगर कोई चीज़ बैन होनी चाहिए तो वो आई थिंक ALT बालाजी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, या फिर जितने भी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो वहाँ यहाँ पे वेब सीरीज़ चलती हैं, क्योंकि इंडियन वेब सीरीज़ में कंटेंट जो होता है वो होता है एक सेक्स और एब्यूज़, बस यही कंटेंट है। इसको छोड़ के कोई कंटेंट नहीं होता मतलब इनके पास, प्लेटफॉर्म्स के पास जो वेब सीरीज़ है इंडिया में बनती हैं उनके पास सिर्फ यही दो कंटेंट है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की जो पब्लिक है, इंडियन पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन यही देखना पसंद करती है, और ये एक बिटर ट्रुथ है कि यहाँ के लोगों को यही चीज़ें देखना पसंद है। ठीक है, सो जो कोई अगर कोई चीज़ बैन होनी चाहिए इंडिया में, सो वो ये प्लेटफॉर्म्स है, ALT बालाजी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, और वेब सीरीज़ के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सारी की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, सारी चीज़ों को बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। सो रिसेंटली एकता कपूर वगैरह पे भी वो चीज़ हुई थी जो। ठीक है, सो उसके बाद मतलब ये जो चीज़ें हैं इनको बैन करना काफ़ी हद तक ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक टिकटॉक को तो बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट उससे भी ज़्यादा बैन करना इन प्लेटफॉर्म्स को ज़रूरी है, कि जो जो यूथ है, इंडिया का यूथ है, उसको जो बिगाड़ रहे हैं, जो उसको मतलब उसके जो माइंड्स हैं उनको डाइवर्ट कर रहे हैं ये ऐप्स। सो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो स्टार्ट से पता नहीं मतलब इनका क्या सिस्टम चलता है, बट ये जो यूजलेस ऐप्स है ना, मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं होता कि उनको बैन करेगा, उनको बैन कर रहे हैं। ठीक है, सो रिसेंटली अभी जो 59 ऐप्स बैन किए उनमें से जो काफ़ी हद तक जो ऐप्स ज़रूरी थे उनको बैन किया किया। उसके साथ ही साथ जो ऐप्स ज़रूरी नहीं थे, काफ़ी हद तक उस लिस्ट में ऐसे ऐप्स भी थे जो ज़रूरी नहीं थे, उनको भी बैन कर दिया गया। ठीक है, यूसी ब्राउज़र और शेयरिट जो है वो एक शेयरिंग ऐप है, या फिर मतलब वो ऐप्स आप जो टिकटॉक है उसको तो आप जैसे ही खोलोगे सामने लिखा आ जाता है कि आप जो इस ऐप्स के जितने भी फंक्शंस हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते, ड्यू टू मतलब गवर्नमेंट जो है वो बैन कर चुके हैं उनको। बट अगर आप शेयरिट जो है वो आज भी मैं अपने आसपास देखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो शेयरिट अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट का सिर्फ इतना ही काम होता है कि बस एक मतलब कहीं पे बैठ के वहाँ से बोल दो कि बैन कर दो, और उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि पीछे से देखे कि कोई यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि यूसी ब्राउज़र अभी भी यूज़ होता है, शेयरिट अभी भी यूज़ होता है, और काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स हैं 59 लिस्ट में से जो अभी भी यूज़ हो रहे हैं और उनको कम्प्लीटली बैन नहीं किया हुआ। सिर्फ वो ऐप्स जो इंटरनेट के थ्रू चलते थे उनके ऊपर प्राइवेसी हो गई है कि वो यूज़ नहीं हो सकते। बाकी जो ऑफलाइन ऐप्स हैं उनके ऊपर मतलब निगरानी किसकी है, गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको देखे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका काम है सिर्फ बोल देना और बैन करना। सो अभी जो बात आती है, मेन बात आती है पबजी पे। सो पबजी को बैन क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली चीज़, वो एक चाइनीज़ गेम नहीं है। ठीक है, वो एक कोरियन गेम है, और चाइना जो है वो टेंसेंट गेमिंग जो है वो टेंसेंट गेम्स जो है वो चाइना की एक सेवन्थ, मतलब जो बिजनेस, अगर बिजनेस लिस्ट देखें हमने, टेंसेंट गेमिंग जो 7 नंबर पे आती है चाइना में। ठीक है, ग्रॉसिंग लिस्ट जो होती है ना किसी भी कंट्री की, सो उसमें जो ग्रॉसिंग लिस्ट है, जो बिजनेस जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करती है, वो टेंसेंट गेमिंग 7वें नंबर पे है। और टेंसेंट गेमिंग्स की कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और ऐसी जो पबजी वगैरह है, ये सारी गेम्स के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। अब कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो तो लगभग उन्हीं की गेम है पूरी, बट पबजी ऐसी नहीं है। पबजी एक कोरियन गेम है, पबजी के साथ सिर्फ टेंसेंट गेमिंग वो करती है, कोऑपरेट करती है, उनकी पार्टनरशिप है उनके साथ। सो वो ऐसा बोलना कि वो चाइनीस ऐप है,
वो कभी मतलब कोई मीन ही नहीं करता कि वो चाइनीज़ ऐप है, क्योंकि वो एक कोरियन ऐप है, चाइना की सिर्फ उसके साथ पार्टनरशिप है। सो अभी वो चीज़ जो है वो बैन होगी कि नहीं होगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस चीज़ से वरीड हैं। सो अभी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सोशल प्लेटफॉर्म से ये पिक आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, इसकी कितनी सच्चाई है। और ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि गूगल और काफ़ी ज़्यादा इन्फो सोर्सेज से मतलब ये चीज़ें पता चल रही हैं कि अगर पबजी जो है वो इंडिया में बैन हो भी गई, ठीक है, उसको चाइनीज़ ऐप मान के गवर्नमेंट बैन कर भी देगी, तो जो पबजी है वो टेंसेंट से अपना पार्टनरशिप ब्रेक करेगी, उसको डिस्कनेक्ट करेगी। फिर वो अपने मतलब अगर जैसे और भी हैं बहुत सारी गेम कंपनीज हैं बहुत सारी, जैसे ईए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, ईए, और गेम लॉफ्ट, सुपरसेल, जो मतलब जिनको इसने बनाया हुआ है, क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह को जिसने बनाया हुआ है, इनके साथ अपनी कोलैबोरेशन कर सकती है, इनके साथ अपनी पार्टनरशिप कर सकती है। सो इसलिए पबजी बैन होने के लिए हमको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बैन होगी भी तो वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए बैन होगी। उसके बाद पबजी अपना लोगो चेंज करेगी, टेंसेंट का नाम रिमूव करेगी और हर एक चीज़ रिमूव करेगी, और मतलब अपनी जो कंपनी है उसकी पार्टनरशिप किसी और के साथ करेगी, क्योंकि मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं जो इंडिया से हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि अगर एक कंपनी किसी मतलब किसी जगह से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है तो वो अपना लॉस क्यों होने देगी उस जगह से। सो इंडिया के साथ भी वही सीन है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट करवा रही है पबजी को, पबजी मोबाइल को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही प्लेयर्स हैं जो इंडिया से खेलते हैं। हमारे आसपास भी हम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बच्चे को आजकल पता है कि पबजी मोबाइल क्या गेम है और वो खेलते हैं इन चीज़ों को। सो वो आई डोंट थिंक कि वो जो कंपनी है वो अपना लॉस होने देगी। सो इसलिए इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं। अगर वो बैन होगी भी तो 2-3 दिन के लिए बैन होगी, उसके बाद टेंशन का लोगो जो है वो हर एक चीज़ बैन किया जाएगा इंडिया में। और इंडिया मतलब जो है एज़ फार एज़ एक चाइनीज़ गेम नहीं है, वो एक कोरियन गेम है, ठीक है। सो इसलिए हमको इस चीज़ के लिए कोई वरीड करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बैन हो भी जाएगा तो परमानेंट बैन है कि क्या बैन है, ठीक है। सो ये आई पबजी की बात। और लास्ट में जो मतलब मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा इसके बात के साथ एंड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को बैन कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट, सो वो होना चाहिए कि सुसाइडल केस जो है वो सिर्फ पबजी से नहीं होते। अगर पबजी से 10 केस हो रहे हैं ना, 10 महीने में 10 केस होते हैं सुसाइड के, सो 10 महीने में 10 लाख से ज़्यादा केस जो होते हैं वो सिर्फ एक फार्मिंग की वजह से किसान जो है वो सुसाइड करते हैं। अपने जो सोशल वर्कर्स हैं, जैसे सोशल या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो सिर्फ डिप्रेशन के कारण जो सुसाइड करते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड है, उनसे बहुत ज़्यादा मतलब सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा है। बट आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट उस तरफ 1% भी ध्यान देती है, क्योंकि अगर उस तरफ ध्यान देती तो शायद से वो जो कभी मतलब किसी टाइम पे वो केस भी 10 थे 10 महीनों में, बट वो केस आज बढ़ के 10 महीनों में 10 लाख हो गए होंगे। और बहुत सारा केस है जो रिकॉर्डेड होते हैं और बहुत से केस हैं जो अनरिकॉर्डेड होते हैं, बट उनकी हमको मतलब सोशल नेटवर्किंग के थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमें सुनने को मिलता है कि उस बंदे ने सुसाइड किया इस रीज़न से, उस बंदे ने सुसाइड किया इस रीज़न से। बट गवर्नमेंट और मीडिया जो है वो दिखाती ही नहीं है कुछ भी ऐसा। सो अगर कोई चीज़ बैन होनी चाहिए तो वो होती है ना अनएम्प्लॉयमेंट, वो बैन होनी चाहिए, रेप वो बैन होने चाहिए, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं इंडियन गवर्नमेंट को जो बैन करने चाहिए, जो मेजर मतलब वो जो मेजर पार्ट है कंट्री का इस समय बन चुके हैं, ठीक है। करप्शन जो है वो सबसे बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू है कंट्री में, वो बैन होना चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो खुद ही करप्टिव है, तो गवर्नमेंट क्या बैन करेगी उनको, ठीक है। सो अगर कुछ बैन करना है तो वो चीज़ें बैन करनी चाहिए, ना कि पबजी मतलब पबजी ऐसे कोई ऐप्स वगैरह को बैन करके कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर आप किसी देश को सिर्फ ये दिखा रहे हो कि आप उनकी इकॉनमी को गिरा सकते हो, सो वो कंपनी वो जो कंट्रीज़ है वो काफ़ी जल्दी ग्रो भी कर जाती हैं, ये भी सबको पता है। और इंडिया का डेवलपिंग रेट इतना ज़्यादा नहीं है। सो इंडिया को मतलब अपनी चीज़ों जिन चीज़ों से डेवलप होती हैं उन चीज़ों को बैन करना चाहिए। ये अनएम्प्लॉयमेंट सुसाइडल रेट्स वगैरह इनसे ज़्यादा बढ़ते हैं। अब स्कूल के जो बच्चे होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम से बच्चे बैन होते हैं, एग्ज़ाम से बच्चे वो करते हैं सुसाइड करते हैं। आईआईटी एग्ज़ाम से हम बहुत सारे बात सुनने को मिलता है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बैन होनी चाहिए ना। बट उन चीज़ों की तरफ कोई कोई ध्यान नहीं देता, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कोई एक स्टेप भी नहीं ले रही। आई डोंट थिंक कि रिसेंट 10 ईयर्स में उनके टूवर्ड्स एक भी स्टेप लिया होगा। बट जब बात आती है किसी ऐप को बैन करने की तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि जी हम करेंगे। सो भाई ये कंट्रोवर्सी वीडियो थी, होप यू गाइज लाइक इट। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की मतलब लेटेस्ट अपडेट्स हम लाते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।